हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक ऐसी अपडेट लेके आया हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे 8वें वेतन आयोग की गठन करने की जो तैयारियां हो रही हैं, उसमें कर्मचारियों को कितना लाभ मिलने वाला है, इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पे ये कुछ दिन पहले की अपडेट निकल के आई थी कि 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारी और दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। तो यहाँ पे तो ये आया था कि अपडेट की घोषणा कर सकती है, लेकिन अभी कल या परसों के डेट में एक अपडेट आई थी कि 8वां वेतन आयोग अगर जनवरी तक नहीं आया तो आंदोलन चालू करने वाले हैं AIRTU के जितने भी कर्मचारी हैं AIRF के। तो यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि आखिर गवर्नमेंट अभी भी क्यों नहीं इस पर निर्णय ले रही है, आखिर क्या चाहती है। क्योंकि अभी मैं कल एक वीडियो बनाया था जिस पे आंदोलन की बात चल रही है 8वें वेतन आयोग की। तो यहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और यहाँ पे देखिए क्या क्या ये बोला गया है। इसमें मैं कुछ आपको 2-4 लाइन में बता देता हूँ। आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, उस टाइम कितना डिमांड किया गया था और कितना बना, और इस टाइम कितना डिमांड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग घोषणा कर सकती है। फिर यहाँ पे देखिए बोला है हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग की गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी DA यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारी के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर अगला DA वह बढ़े हुए वेतनमान पर मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आपका जो इस समय बेसिक DA जो है 53% चल रहा है, तो इसको क्या करेगा, वो बेसिक में मर्ज कर देगा और फिर आपका DA जो है 0 से स्टार्ट कर देगा। उस हिसाब से मोदी सरकार ये करने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग। मतलब कि ये जो 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था उस समय 3.68 की मांग किया गया था, लेकिन 3.68 न दे के यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ 2.57 किया था। बेसिक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उस समय जो बेसिक था कर्मचारियों का वो 7,000 था, तो 7,000 में अगर 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेवल 1 का जो बेसिक सैलरी निकल के आती है वो 18,000 फिलहाल कर्मचारियों को मिल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो क्या सरकार संशोधन कर सकती है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे जो मांग किया जा रहा है 2.5 से का, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर की मांग चल रही है। तो देखते हैं कितने हद तक यहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट बढ़ाएगी। तो यहाँ पे और देखिए जो भी पेंशन धारक हैं और जितने भी पेंशनर्स हैं उनको भी फायदे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि पेंशन भी बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है ये भी देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि 7वें न्यूनतम पेंशन भी 3500 से बढ़ाकर 49,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.5 लाख और अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसे अपनी रिपोर्ट में देने का 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले साल में कर्मचारी यानी कि कुछ कर्मचारी यूनियनों को कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक TV साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त सचिव TV सोमनाथ ने कहा कि उनके कार्यान्वयन के लिए अभी पर्याप्त समय है और 8वां वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखते हैं क्या होता है आगे, और यहाँ पे जो भी डिमांड कर रही कर्मचारी देखते हैं पूरा करता है नहीं ये गवर्नमेंट। तो 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारियाँ अब शुरू करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 1 साल का और टाइम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जल्द से जल्द उसका ब्यौरा दे और कर्मचारियों के हित में कुछ सोचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।